नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल। ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे मैं बताया, हाँ मैं ज़िंदा ही हूँ। अब अगर आप पीछे आप देखेंगे तो दोबारा मैं जो पहले मेरी शॉप थी उसमें शिफ्ट कर चुकी हूँ। यहाँ पे कलर हुआ है। काश ये पहले हो जाता तो मुझे इतना नुकसान नहीं होता, या जो दूसरी दुकान में देख रही थी दूसरा काम करने के लिए पास में अगर वो मिल जाती तो भी। पर यही लाइफ है, जो हम सोचते वो कभी होता नहीं है। तो कितने भी प्लान ये भी सीढ़ी रखो, कोई मतलब नहीं है। तो शुरुआत करती हूँ अपने शुरुआत करती हूँ कहाँ से, शेयर करने से। तो 2 दिन पहले मेरा बर्थडे था। तो मेरी लाइफ में इनके सिर्फ 4 ही दोस्त थे सालों से, बचपन से, स्कूल टाइम से। और 1-2 मिले थे जब मैं ताइक्वांडो में थी, मतलब कराटे जिसे आप कहते हो। तो ताइक्वांडो भी एक फॉर्म होता है, तो मैंने भी किया है। ब्लू 1 तक शायद, हाँ ब्लू 1 तक मैंने किया था। सो रेड 1 और उसके बाद ब्लैक बेल्ट ही था, पर कुछ सिचुएशंस की वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पाई। कि कॉलेज वगैरह होते थे, एग्ज़ाम आ जाते थे बीच में, और कुछ और भी रीज़न थे इस वजह से वो नहीं हो पाया। खैर वो तो दूसरी बात है। तो तब से वही दोस्त है। उनके बाद हम होते लोगों के साथ में, हम क्लासमेट या कुछ भी उन्हें कह सकते हैं, लेकिन वो फ्रेंड नहीं होते, मतलब उस लेवल पे नहीं होते जहाँ पे हम, कैसे समझाओ, जैसे हस्बैंड वाइफ के लिए, माँ बाप के लिए या भाई बहन के लिए जो हमारे अंदर जगह होती है, वैसी ही जगह जो हम अपने दोस्तों के लिए रखते हैं वो हर किसी के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, सारे ही दोस्त होते लेकिन कुछ खास होते हैं। तो मेरे खास तो 4 ही है। तो एक फ्रेंड है जिसने 19 को, उसकी कोई दूसरी फ्रेंड बनी होगी अभी, क्योंकि शादी वगैरह हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर मम्मियों का ग्रुप बनता है, तो वही फ्रेंड बनते हैं, उनके साथ घूमना फिरना सब चलता है। तो इत्तेफाक से उसका भी नाम रेशमा है, और मेरे बर्थडे के 1 दिन पहले उसका बर्थडे आता है। तो उसने स्टेटस डाला था, तो मुझे मालूम था कि हर साल की तरह इस साल भी वो उसका स्टेटस डालेगी, लेकिन नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे उसे याद ही नहीं होगा बिल्कुल भी। और मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने अपने 2 फ्रेंड से भी बात की थी। वैसे अक्सर हमारी भी बातचीत भी नहीं होती है, हम सभी बिज़ी होते हैं। किसी की शादी हो गई तो कोई अपने करियर में बिज़ी है, तो कोई अपनी पर्सनल सिचुएशन, प्रोफेशनल सिचुएशन को लेकर बिज़ी है, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट काम थे बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरी दोनों से ही बात हुई थी, और मैं उम्मीद लगाई थी कि 2-3 बार बातचीत हुई दोनों से ही किसी काम को लेकर। तो बात हुई, लेकिन उन्होंने मुझे विश नहीं किया। तो मैं समझ गई कि उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको भी याद नहीं है। मेरे बर्थडे वाले दिन ही वो मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने विश नहीं किया क्योंकि उनको याद नहीं था। और मैं जानती थी नेक्स्ट डे जब मैं फ़ोटोज़ वगैरह डालूँगी, तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि मेरी फैमिली के अलावा किसी ने मुझे विश नहीं किया। और काम को और ये परेशानी को लेकर एक पल के लिए तो खुद मैं भी अपना बर्थडे भूल गई थी, जब रात को 12 बजे नहीं अंकल, तो अंकल आ गए थे, इसलिए बीच में पॉज हो गया। तो ये थी मेरी बर्थडे की कहानी, जहाँ पे लोग स्टेटस लगाने के बाद मुझे विश करते हैं। इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चंद ही लोग हैं, चंद लोग भी नहीं याद रखते अब। तो ये कहानी बताने का पूरा सार ये था कि सच में वक्त के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है, हालात, लोग, रिश्ते। तो ये या फिर ये कह सकते हैं इंसान तो वही होते हैं, बस उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है। जहाँ हम पहले स्कूल कॉलेज में होते हैं या नया नया करियर या जॉब शुरू करते हैं, तो तब तक फ्रेंड्स, ये सारी दूसरी चीज़ें मायने रखती है। फिर एक बार शादी हो जाती है तो फैमिली, उसकी फैमिली के लोग, फिर ये सारी चीज़ें मायने रखने लग जाती हैं। तो इंसान तो वही होता है, बस वो दूसरी चीज़ें याद रखना शुरू कर देता है अब करंट में जो उनके लिए ज़रूरी है। खैर कोई बात नहीं। ये भी है कि जब कभी मुझे, पर ये भी है जब कभी ज़रूरत होती है तो कोई ना कोई होता है उनमें से। क्योंकि मेरे पास कोई और है भी नहीं याद करने के लिए। मेल फ्रेंड कभी बनाया नहीं। फीमेल फ्रेंड और लड़कियों की ज़िंदगी आप जानते हैं, दूसरे लोगों के लिए, दूसरे परिवार के लिए, इसके उसके लिए, सबके लिए होती है, लेकिन खुद के लिए नहीं होती है। तो दुख होता है, लेकिन उनकी भी सिचुएशन समझ सकती हूँ। तो
रही बात अब दूसरी कि दोबारा नए शॉप में शिफ्ट करके क्यों चेंज किया, तो जैसे मैंने बताया कि शायद शुरुआत में मैंने बताया होगा कि वहाँ का डिपॉज़िट थोड़ा ज़्यादा था। शॉप में यहाँ से चली ना जाए इसलिए मैंने तुरंत टोकन दे दिया था। जो भी चीज़ें थी मैंने तुरंत क्लियर कर ली थी। एक बार मैं ओनर से भी बात करना चाहती थी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही कि कभी फिर आप लोग ये सारी गलतियाँ ना करो। तो उन्होंने कहा कि जो पहले तो ओनर का कोई और नाम बताया, फिर बाद में बताया कि जो ओनर है, ओनर की वो तो नहीं रहे, उनकी बेटी के नाम पे है, तो वो बीमार रहती है इसलिए आ नहीं सकेगी। तो मैंने वीडियो कॉल किया था तो एक्चुअली मुझे वो बीमार लग रहे थे, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं किया, इंसानियत के नाते चीज़ें जाने दी। और वो सारी चीज़ें मुझे बाद में बहुत भारी पड़ गई, बहुत सारा नुकसान हो गया मुझे, क्योंकि शायद अगर वो होते तो एक थोड़ा अगर क्लियर कम्युनिकेशन होता, मेरे पास उनका नंबर होता, तो जो भी डिपॉज़िट है मैं उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती। अब बीच में एजेंट थे और दो थे, एक मेरी तरफ से एक उनकी तरफ का। तो उनका हाल कुछ ऐसा था, जो फ्रेंड से लेके जो मैंने 10,000 रुपीज़ उनको दिए थे, क्योंकि मेरा शॉप खाली होने पर मुझे मेरा डिपॉज़िट मिलता, प्लस मेरा काम भी पूरा नहीं हुआ था, तो उस वक्त मेरे हाथ में पैसे नहीं थे। और यहाँ पर भी मैं फ़ोर्स नहीं कर सकती थी, क्योंकि 1 मंथ का टाइम देना ही पड़ता है, लेकिन वो बहुत घाई में थे, पता नहीं क्यों। बाद में मुझे चीज़ें समझ में आई कि क्यों। तो क्योंकि जो उनसे पहले थे वो खाली करना चाहते थे और उनको पैसे देने होंगे, जैसे अभी मुझे फंसाया हुआ है। कैसे क्या है बताती हूँ। तो पैसे लेके मैंने उनको दे दिए थे। तो मैं उस दिन मांग रही थी कि मुझे ओनर का नंबर दे दो, मैं उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र करूँगी। तो एजेंट बोला मुझ पर भरोसा रखो, और एक तो मेरी पहचान का ही था। मैंने 4-5 बार बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ओनर को दिया जाता है डिपॉज़िट, मैं उनको ही दूँगी, जो भी आधा भी है तो भी। बाकी का मैंने आपको डेट बता दिया है कि 20 तक मिलेगा, क्योंकि तभी मेरा ये शॉप का जो है डेट पूरा होता है, तो वो तभी देंगे। उनको भी टाइम चाहिए, मैं तुरंत घाई में उनसे भी नहीं मांग सकती हूँ। प्लस वो पूरे मंथ का रेंट काटेंगे, तो मैं पहले क्यों खाली करूँ, उसमें मेरा ही नुकसान है। तो 1 महीना तो हर कहीं होता ही है, हम एडवांस देते हैं, डिपॉज़िट देते हैं, जो टोकन होता है वो देते हैं, ताकि बुक हो जाता है कि हाँ यहाँ पे 1 महीने के बाद हम आने वाले, या फिर वहाँ पे जो भी काम कराना है वो करा सकते हैं। तो वहाँ तो फ़िलहाल कोई काम नहीं हुआ था, जब वहाँ पे गई तो क्या हुआ वो भी बताती हूँ। तो पैसे ले लिए, उसको मैंने मार्च-अप्रैल का टाइम दिया था कि मैं रिटर्न दे दूँगी। तो यहाँ डिपॉज़िट लेने के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे हुई थी, आज दे देंगे, कल दे देंगे, ये काट वो सब, ये सब चल रहा था। तो एंड में जाके जैसे तैसे करके मुझे डिपॉज़िट मिला, मैंने उनको दिया। और फिर तब तक मेरा पूरा काम भी नहीं हुआ था, लेकिन जितना भी मेरा काम हुआ था उसमें मैंने ये सोचा कि अब डिपॉज़िट तो पूरा हो ही गया है, एजेंट के पैसे भी मैंने इकट्ठा कर लिए हैं, जो उनको ब्रोकरेज देना होता है, जितना आपका रेंट है वो एक पूरा रेंट उनको देना होता है। फिर ट्रांसपोर्ट का, इसका उसका सारी चीज़ें मिला के वो उतने पैसे मैंने जमा कर लिए थे। तो फिर सोचा था बाकी का काम मैं वहाँ जाने के बाद करूँगी, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि 2 काम था, अगर अच्छा चल गया तो प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे फाइनेंशियल। तो शिफ्ट किया, शिफ्टिंग में पैसे लगे, लोगों को पैसे दिए, टेम्पो किया था उसको पैसे देने पड़े, लोग हायर किए तो उनको पैसे दिए। वहाँ पे गए तो देखा बहुत ज़्यादा गंदा शॉप था, जिसको हमने साफ़ कराया, मतलब खोला तो उल्टी गिरने जैसे हुआ था, क्योंकि काफ़ी दिन से बंद था। तो वहाँ पे बोलने में भी हो रहा है, पॉटी वगैरह चूहे की इसकी बहुत ज़्यादा मतलब गंदी सिचुएशन थी, चारों तरफ कबूतर की पॉटी, मतलब बहुत गंदा हाल था, मुँह पे बांध कर सफाई करनी पड़े ऐसा हाल। जैसे तैसे वो किया, सामान अंदर शिफ्ट कराया, उसके बाद में पैसा दे दो लोग जिद पे लगे थे। तो मैंने जब हाफ दे थे तभी पूछा था लाइट बिल वगैरह ये सब क्लियर है, तो बोलते हाँ वो तो क्लियर है, हमने देख लिया है, वो हो गया है। हाँ छत का काम जो बोला है वो भी ओनर करा देगा, हमारी बात हो गई है, बाहर का भी अब यूज़ कर सकते हो। तो एजेंट इतना झूठ बोलते हैं आजकल के, एक तो उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, कोई भी दुकान खोल के बैठ जाता है और एजेंट बन जाता है, फिर वो लोग झूठ बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें मुझे अभी समझ में पता चली, दिलाने के लिए बहुत सारा झूठ बोलते हैं। उनका सबसे पहला मेन मोटिव ये होता है कि वो जो अपना ब्रोकरेज मनी है वो पहले काट ले, उसके बाद में जो दोनों पार्टी है उनको प्रॉब्लम हो या ना हो, उनकी कोई उससे लेना देना नहीं होता है उनका। तो यही कुछ उसने किया था स्टार्टिंग में, इसलिए उन्होंने मुझे बैंक अकाउंट नहीं दिया था कि जब मैंने 10,000 ट्रांसफ़र किए थे, तो उसमें उसने क्या किया था, मेरे हिस्से का जो ब्रोकरेज था वो उसने काट के रख लिया था और बाकी के पैसे उसको सेंड किए थे। बाद में किए थे वो भी मैं ठीक से नहीं जानती, जब मैंने ओनर से बात की थी नंबर मिलने के बाद में मुझे पता चला था, बाद में भेजे, वो भी थोड़े से भेजे हैं। तो 21, 22, 23 तारीख चले गए। जब वहाँ पे गए तो इतना बुरा हाल था, जगह जगह पे खड्डे हुए, उन्होंने कलर वेलर कुछ नहीं कराया था, छत नहीं बना के दी थी। तो छत मतलब शॉप थी, शॉप के बाहर भी जगह है, तो क्योंकि सोसाइटी आप जानते लोग ऊपर से कुछ भी पानी ये वो फेंकते, तो वहाँ पे छत भी लगी होती है, तो वहाँ की निकाली हुई थी छतें। तो मुझे ये बोला गया था भी कोई है नहीं इसलिए, लेकिन कोई आएगा तो कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, ओनर भी बोल दिया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद में सारी कहानियाँ अलग थी। तो
इतना काम कराना पड़ा वहाँ पे वायर का, क्योंकि जो गया था वो एक एक पॉइंट, मतलब अंदर जो मेन बॉक्स होता है वहाँ तक की भी वो वायर काट के गया था, ऐसे मतलब खुन्नस निकालते ना उस हिसाब से, मतलब इस तरह का उसमें हाल हुआ था। तो वायरिंग कराने के लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, क्योंकि एक भी पॉइंट नहीं थे, तो इसलिए जो इलेक्ट्रीशियन था उसने एक्स्ट्रा चार्ज लिया वो सारे पॉइंट ढूंढ के निकालने, वो डालने के लिए वहाँ पे वायर वगैरह ख़रीदने पड़े, तो आउट ऑफ बजट गया था वो सारी चीज़ें। तो जो और चीज़ों के लिए मैंने प्लान करके रखी थी वो सारे पैसे उसमें लगे। तो ये बार बार रोज़ शाम को आते थे, आधा पैसा दे दो, ये पैसा दे दो। तो हम पूछते थे भाई अभी तो एग्रीमेंट बना कि नहीं? हाँ आपका तो बन गया है। मेरा 20 तारीख लिखा आया था मेरे ही सामने, 20 तारीख को मैंने थंब किया, सिग्नेचर किया, और 20 तारीख को मैंने रात के समय वो भी शिफ्टिंग की और ताला मार के मैं आ गई। फिर नेक्स्ट डे जाकर हमने जो भी चीज़ें वो करना शुरू किया था, तो 20 भी पूरी निकल गई थी। तो देखा जाए तो एक तरीके से 21 को हमारी एक्चुअल जो वहाँ पे जाना था, काम करना था, स्टार्ट हुआ, लेकिन उन्होंने 20 ही पकड़ा, मैंने भी कुछ नहीं बोला था, क्योंकि 20 को भी मैं शाम के 6-7 साढ़े 7 बज के चले गए थे, लेकिन हमको कोई मिल नहीं रहा था। जो भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे थे सामान को उठा के डालने का। तो कम से कम बजट में ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि टेम्पो वाले को भी देना, टेम्पो जिनसे लिया था उनको भी देना था। तो ये सारी चीज़ें करते करते रात के 8-9 बज गए थे। तो फटाफट हमने 1 घंटे के अंदर शिफ्टिंग की, सामान डाला और फिर ताला लगा कर हम आ गए। ऐसा रातों रात खाली किया हमने, यहाँ से भी यहाँ खाली किया और वहाँ डाला, ऐसे 20 तारीख को ये सारी चीज़ें कुछ ही घंटों में यहाँ से खाली किया, वहाँ पे सामान डाला। फिर लेट बहुत हो गया था इसलिए कुछ किया नहीं, सब ऐसे ही छोड़ के आ गए थे। दूसरे दिन गई तो जब थोड़ा बहुत सामान एडजस्ट किया कि कहाँ पे कैसे क्या लगाना, उसके बाद में जब इलेक्ट्रीशियन को बुलाया तो पता चला कि यहाँ पे इतना वर्स्ट हुआ है सिचुएशन सारी कि एक भी पॉइंट नहीं है, वहाँ हमें निकालने हैं, ढूंढने हैं, बनाने हैं, एक्स्ट्रा वायर लगाने हैं। प्लस कई जगह से दीवारों में खड्डे हुए थे, वो भी सीमेंट से हम नहीं भरा, सीमेंट लाकर मैंने वो सब डाला, वो सब किया। नीचे खड्डे हुए थे, ऊपर की तरफ खड्डे हुए थे, वो सब भरे थे। शायद जो पहले थे उन्होंने कुछ पास किया होगा अंदर की तरफ से बाहर, तो उन्होंने वो जैसे खड्डे किए थे, जब वो निकाल के गए तो उन्होंने सीमेंट से भरा नहीं था, वो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था। तो ये काम होता है ओनर का या एजेंट का कि रिपेयर करके दे देने से पहले, तो वो सारी चीज़ें हमने जाके की है वहाँ पे, एक्स्ट्रा पैसे डालें। तो जब मैं, क्योंकि बहुत ही ओपन है बाहर की तरफ, तो मैं ये सोच रही थी एक तरफ कपड़े होंगे और एक तरफ खाने का होगा। छत लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बिना छत के ऊपर से कोई कुछ भी फेंक देगा वो खाने में जाएगा, या खुले अगर मैं सामान रखूँगी तो चोरी होने का डर है वहाँ पे जाते, क्योंकि बहुत सारी स्टोरी भी सुनी थी यहाँ पे चोरी होती है, शाम होते हैं यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं, क्योंकि कोने में पड़ जाता है रात को, वहाँ पर अंधेरा हो जाता है तो लोग सट्टा बिट्टा खेलने आते, ये सब करते हैं। तो जाने के बाद वो स्टोरी पता चली थी मुझे, क्योंकि मैं काम इतना बिजी थी तो नहीं जान पाई थी। जो थोड़ी बहुत जानकारी निकाली थी तो मैंने पूछा तो बोलते ध्यान मत दो, ये झूठ बोलते हैं, इसी वजह से कोई लेना खाली रहे तो यूज़ करेंगे। और मैंने पूछा था जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, छत लगा के दोगे, मैं बाहर की जगह यूज़ कर सकती हूँ। प्लस अभी जो लोग यहाँ पे ये पूरा एरिया यूज़ करते खाली है, बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं लोगों को साथ झगड़ा करती रह जाऊँ ये वो। लेकिन वही चीज़ें मेरे साथ में 26 जनवरी आई तो उन्होंने पूरा ऐसे ब्लॉकेज मार के रख दिया। मैं कुछ करने जा रही थी तो मुझे मना कर दिया गया। तो ऐसे था वहाँ पहले जितनी भी सोसाइटी सब में बाहर छतें लगी बाहर का यूज़ करते हैं, इस सोसाइटी में भी स्टार्ट और एंड में यूज़ किया जाता है, मतलब बाहर तक का भी उन्होंने आगे तक भी लगाया हुआ है, वो यूज़ भी करते हैं। लेकिन बीच की दो दुकानें हैं, उनको कुछ भी करने का परमिशन है। उसमें से एक मेरी भी आती थी, तो मुझे बोला आप ये कुछ भी यहाँ पे ऐसे साइड में नहीं लगा सकते, लगाओगे तो आपका नुकसान होगा, बाद में निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो मैंने बोली ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आपका खुद का भी तो है। तो बोलता है मेरी तो खुद की दुकान है, मैं यहाँ सालों से। तो मेरी सालों से वो नहीं हो, लेकिन अगर एक को किया जाने है परमिशन तो दूसरे को क्यों नहीं? अगर रूल है तो सबके लिए होने चाहिए, नहीं तो नहीं होने चाहिए। अगर सबके लिए रूल है तो मैं भी फॉलो करूँगी ना, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो ये तो गलत हो गया, तो ये तो भेदभाव हो गया। तो वहाँ से चीज़ें शुरू हुई, तो मैंने काम स्टार्ट भी नहीं किया था, वायरिंग का काम वो हो चुका था। वहाँ से मुझे पता चला यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, जो इससे पहले आया था उसके भी साथ में ये लोग ऐसा करते थे, उसके साथ मार पिटाई की थी, इसलिए वो खाली करके गया। और मुझे ये बताया गया था कि अभी पूरी बात कैसे बताऊँ, नहीं बताती हूँ, क्योंकि किसी और की पर्सनल चीज़ हमें ऐसे ऑनलाइन डिस्क्लोज़ नहीं करनी चाहिए। तो मुझे कुछ और रीज़न दिया गया था कि वो पर्सन ऐसे से है, तो इसीलिए वो यहाँ पे मतलब नहीं ओपन कर सकते, उनको अलाउड नहीं है, इसलिए वो दूसरी जगह खोल रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि जो साइड में जो शॉप वाले हैं उनका कुछ फंक्शन वगैरह होता है, वो कार्यकर्ता कुछ होंगे, है ऐसा कुछ है। जब फंक्शन वगैरह होता है तो पूरी दुकानों में एंड तक पूरा ऐसे छाप देते हैं, कुर्सी वगैरह रख देते हैं और वो यूज़ करते हैं जगह पे। इसलिए मुझे समझा कि वो कुछ भी लगाने इसलिए क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोग यूज़ कर सके उस जगह को, मतलब रेंट मैं पे करूँगी, मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकती, दूसरे लोग सब कुछ करेंगे, ऐसा था।
मैंने बोला ऐसा तो नहीं चलेगा, मैं यहाँ कुछ सोच के आई थी, अगर मैं कर ही नहीं सकती। छत का बोला छत तो अभी लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये बिल्डिंग का कलर का काम स्टार्ट करने वाला है, इसलिए हमने सारी छतें निकाली हुई है। यहाँ पे बम्बू वगैरह लगेंगे। तो मैं टेंशन में आ गई यार, दुकान के आगे बम्बू वम्बू लग जाएंगे। कलर का काम एक बार बिल्डिंग में स्टार्ट होता है तो 1-2 दिन में नहीं ख़त्म होता है। तो फिर ये बोल के ओनर आया, ओनर बोला फरवरी तक उन्होंने बोला है हो जाएगा। बाद में मैंने बात किया तो उन्होंने क्लियर बताया कि नहीं, फरवरी देखो अभी ख़त्म ही होने आ गए, वहाँ पे मतलब बम्बू लगे भी नहीं हैं। तो वो जानबूझकर ही निकाले गए एक्सक्यूज़ देकर कि कलर होगा, लेकिन वो कैसे ना, जब उनको करना है वो तभी करेंगे, लेकिन तब तक वो ऐसे ही खोल के रखेंगे ताकि कुछ भी वहाँ पे यूज़ ना किया जा सके। तो ये सारी सिचुएशन मेरे ऊपर है। मैंने बोला ऐसा है तो मैं तुरंत खाली कर दूँगी। और तब तक ये हो गया था कि ब्रोकर बार बार आ रहा था, थोड़ा तो पैसा दे दो। तो मम्मी नहीं बोली थी, पर मैंने बोला अभी हो गया है तो दे देते ना, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से अनजान थी। तब तक मैं नहीं जानती थी। देने के दूसरे दिन से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, जब मैं सिर्फ ऐसे बाहर खड़ी होकर नाप ही रही थी कि अगर मैं साइड में ऐसे जाली लगाती हूँ तो कितना मतलब कितने इंच का होगा, कितनी ऊंचाई पे होगा। तो उन्होंने आके ऐसे मतलब धमकी टाइप के जैसे मुझसे बात की गलत तरीके से। तो उसके एक रात पहले मैं दे चुकी थी। मैंने दूसरे दिन कॉल किया, ऐसा है, ऐसे बोल रहे। तो मैं तो मतलब ऐसा है तो मैं खाली कर देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो तुरंत उन्होंने फटाफट मुझे एग्रीमेंट भेज दिया कि हाँ एग्रीमेंट तो अभी बन गया है, ऐसा वैसा है। जब ओनर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि नहीं, इन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए थे, और प्लस जो मैंने डिपॉज़िट दिया है, पहले जो डिपॉज़िट दिया उसमें से पैसा काटा। जब मैंने पूरे पैसे दे दिए प्लस उनकी ब्रोकरेज की जो थी वो दे दिए, तो उसमें से फिर उन्होंने वहाँ का जो ओनर था उसके पैसे काट के उसको भेजे पैसे। तो डिपॉज़िट में तो सबसे पहली बात पैसे काटे नहीं जाते, इन्होंने ऐसा किया। और जब सब हो गया उसके बाद मुझे नंबर दिया, और जब मैंने बात की तो मुझे कुछ चीज़ें क्लियर हुई कि ऐसा ऐसा यहाँ पे है। तो हर रोज़ होने वाली परेशानी, कभी पानी गिर रहा है, जानबूझ के वहाँ पे कुत्तों को बांधते हैं, पॉटी कराते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी। पूरा ब्लॉक कर देते हैं गाड़ी ये सब लगा के। तो मतलब दुकान होके भी एक तो पहले अंदर और होके भी ना के बराबर। फिर शाम होते ही लोग वहाँ पे आ जाते सिगरेट फूँक रहे, क्योंकि अपोजिट में ही बार भी था। तो यहाँ बैठ के वो लोग फ़ोन में कुछ वो पत्ते वगैरह क्या होता है वो सब खेलते हैं, चिल्ला पुकारी करते। तो माहौल बहुत ही ख़राब था। और वॉशरूम, माय गॉड, जब मैं अंदर गई तो, क्योंकि मैं अकेली वहाँ पे लड़की थी, सारे आदमी वॉशरूम यूज़ करते, तो मतलब मैं पहली बार गई तो मुझे उल्टी आ गई थी। और वहाँ पे मैंने पानी पीना छोड़ दिया था। मैं पूरा दिन मतलब कंट्रोल करके रखती थी कि मुझे पानी ना पीना पड़े, वॉशरूम ना जाने पड़े, इतना गंदा था वो। फिर इस बीच में क्या हुआ, मेरे एक अंकल थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं दुकान शिफ्ट नहीं कर पाई। और प्लस मैं जानती थी कि मैं अब खाली भी करूँगी तो पैसे काट के ही देंगे। तो इसलिए मैंने बोला ठीक है 1 मंथ का टाइम ले लो, क्योंकि ऐसा रूल होता है ना कि रूल के अकॉर्डिंग 1 मंथ पहले आपको बताना पड़ता है। तो मुझे बोल रहे कि एग्रीमेंट का पैसा भी काटेंगे। मैं बोली क्यों काटेंगे यार, मेरे पहले इतने पैसे लग गए। एजेंट को पैसे दे दिए, इलेक्ट्रिक मैन को पैसे दे दिए, ट्रांसपोर्ट के पैसे दे दिए, फ्रेंड से उधार ले लिया, दूसरी दुकान चली गई, और भी ना जाने कितने खर्चे मैंने वहाँ पे कर दिए जो सोचे नहीं थे, वो सारे खर्चे हुए। इसमें मेरी गलती थोड़ी नहीं, झूठ बोल के दिया। और अब तक तो मैंने आपसे सिर्फ मेरे डिपॉजिट रिटर्न मांगा, मैंने तो ये भी नहीं बोला कि जो पैसे मैंने आपको दिए, एजेंट फीस जो दिए, मुझे वो रिटर्न चाहिए। तो उस चीज़ के लिए भी नहीं लड़ी, क्योंकि अभी मैं सिचुएशन में हूँ कि मैं खाली नहीं कर सकती, क्योंकि कोई ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये भागा दौड़ी में नहीं हो पाएगा। तो मुश्किल से कुछ, फिर इस भागा दौड़ी में जब मैं हॉस्पिटल आ रही जा रही थी तो मैंने एग्रीमेंट देखा तो उसमें मुझे मालूम चला कि उन्होंने 20 की जगह 15 तारीख डाली है। फिर मैंने उनको कॉल और मैसेज किया, मैंने किसको पूछ के डेट चेंज किया। जब मैं 20 को आई हूँ, मैंने 20 को थंब किया है, 20 को एग्रीमेंट बनाया, मेरे सामने 4 बार चिक के हाँ 20 तारीख आप लोगों ने डाली, तो वहाँ जाके 15 कैसे कर दें। वो भी मुझे एक नुकसान हुआ। फिर जब हॉस्पिटल से मैं निपटी, बहुत सारा काम पेंडिंग में हो गया था, कस्टमर्स के भी कॉल मुझे आते थे, उनका भी काम करके देना था। मैंने ओपनिंग वगैरह कुछ नहीं की, बोर्ड नहीं बनाए। तो मेरे कस्टमर मुझे ढूंढ, क्योंकि मैंने यहाँ पर उनको रुका के रखा था, बोला था ओपनिंग होगा तो आप भी आइएगा, उसके बाद कपड़े दे दीजिएगा। तो मुझे ढूंढ के वहाँ पे आते थे। तो मैंने उनको बताया कि मैं दोबारा ये खाली करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया, ऐसा वैसा ओपनिंग भी नहीं किया। बाहर मैंने दुकानें ढूंढी, लेकिन मुझे कोई भी खाली दुकान नहीं मिली, क्योंकि अभी सीज़न टाइम चल रहा है। तो सीज़न में तो कोई दुकान खाली करके नहीं जाता है, क्योंकि हर किसी को इस समय प्रॉफिट होता है, शादी वगैरह का सीज़न चल रहा है, प्लस अभी वैकेशन आएगा। तो एक भी शॉप एम्प्टी नहीं थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दुकान पे मैं थी, 2-3 लोग मुझे, ये जो पुराने ओनर थे उसका नंबर मांगने के लिए आए। तो मैंने बोला कि अब जो दूसरी कोई दुकान नहीं मिल रही है, अगर ये भी हाथ से चली गई तो मैं क्या करूँगी। डिपॉजिट मांग रही, तो फिर मुझे बोलते हैं हाँ 15 को खाली कर दो। मैंने बोली क्यों खाली करूँ मैं 15 को, जब मैं 20 को आई हूँ। ये गलत एग्रीमेंट आप लोगों ने बनाया, तो उसका मैं भुगतान क्यों करूँ। ऑलरेडी मैं इतना फेस कर चुकी, इतना लॉस उठा चुकी हूँ, क्योंकि दूसरा काम करना था। तो वो सारा सामान मैंने, गैस, हॉटपॉट, ये वो चम्मच, ये राशन सब कुछ खरीद के रखा है। मतलब
मैं पूरा हिसाब भी नहीं पकड़ती क्योंकि जब सोचती हूँ तो मुझे टेंशन होता है। मोटा मोटा अगर मैं गिनूँ तो मुझे 30-35 हज़ार रुपये का एक महीने के अंदर नुकसान हुआ है। वो मेरी हार्ड अर्न मनी थी, मैंने मेहनत से कमाई थी। दिन रात खड़े होकर बैठ के तकलीफ़ें झेल के हम वो काम करते, एक एक रुपया कमाते हैं। चंद लोग झूठ बोलते हैं पैसे लेकर और साइड में हो जाते हैं, ऐसे से नहीं, झूठ बोल बोल के काम करवाते हैं लोग और फिर पीछे हट जाते हैं। लेकिन फिर मैंने बोला ज़्यादा खिचखिच करने का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी टेंशन में मिली 15 को ही खाली कर दूँगी। तो यहाँ पे अभी 5 डेज़ एक्स्ट्रा है क्योंकि एग्रीमेंट मेरा अगले महीने ख़त्म होगा, तो उसके बाद ये भी रेंट बढ़ाएंगे। इन्होंने पेंट वगैरह करके दिया। तो वो क्या हुआ था, 2-3 लोग आए और मैं टेंशन में हूँ कि मेरे पास एक तो काम करने के लिए मुझे समय नहीं मिला, काम पूरा नहीं हुआ था, तो हाथ में पैसे नहीं थे, फिर से वही चीज़ हुई थी। तो ऐसा शॉप पे होती तो कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाती, कोई ना कोई आ ही जाता है। तो मैं शायद आपको ये बता रही थी कि हाँ, तो दुकानें में ढूंढ ही रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी। फिर एक दिन अचानक से ऐसा हुआ, 10-12 तारीख के आसपास ही या उससे पहले, याद नहीं है मुझे, रात को 2-3 लोग कंटिन्यू मेरे पास नंबर मांगने के आए, ये पुराने ओनर का, कि आप नहीं हो। तो फिर मैंने बताया कि नहीं, मैं वहीं पे ही दोबारा जाने वाली, इसलिए मैंने अपना बोर्ड भी नहीं उतारा। ये जो पीछे आप बोर्ड देख रहे हो यहाँ पे ही लगा हुआ था पहले ये, तो मैंने उतारा नहीं था जब मैं वहाँ पे गई थी, क्योंकि जाते ही तो डिसीजन ले लिया था कि खाली करना है। इतनी सारी तकलीफ़, इतना किराया भरेंगे, रोज़ तकलीफ़ उठाएंगे, लोगों से मच करने का या लड़ाई झगड़ा करने का तो टाइम अपने पास है नहीं, और कभी किया नहीं, गाली गलौज करने आता नहीं, लड़ाई झगड़ा करने आता नहीं, तो परेशानियाँ चाहिए नहीं। तो नुकसान तो बहुत हुआ था, पर ये सोच के कि एक बार नुकसान उठा लूँगी ठीक है, लेकिन पूरे साल हर महीने इतना रेंट दूँगी और हर दिन परेशान होकर काम करूँगी, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। फिर डिपॉज़िट तो मिल नहीं रहा था, काम पूरा हुआ नहीं था, क्योंकि जब स्टार्ट ही किया था तभी मैंने 2 हफ्ते के या 10-15 दिन के गैप के बाद, ये 1 हफ़्ता शिफ्टिंग में गया था, 1 हफ़्ता हॉस्पिटल, 1 हफ़्ता भी नहीं, 8-10 दिन कुछ हॉस्पिटल में निकल गए थे। तो करीब 3 या 4 तारीख से मैंने काम करना स्टार्ट किया था, और 3 या 4 को काम करना स्टार्ट किया था और 15 को मुझे स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि गई भले मैं 20 को थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट मैं गई, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अपनी बात रखती कि मैं 20 को आई हूँ तो 20 को ही खाली करूँगी, तो फिर वो लोग मुझे एग्रीमेंट दिखाते थे। वैसे तो उनका कोई रूल नहीं होता है, लेकिन जब पैसे उनको काटने रहते तो सारे लोग रूल लगाते। तो वो मुझे बताते थे कि 15 है और आज 20 हो गई है, तो आपको इस महीने का भी किराया देना पड़ेगा। मैंने बोला और ऑलरेडी नुकसान उठा चुकी हूँ, हाँ 5 दिन का एक्स्ट्रा दे दूँगी पूरे महीने का वहाँ पे देने के बदले। फिर पैसे नहीं थे तो एक फ्रेंड से मांगे, उसने एंड टाइम पर उसने बहुत बड़ी हेल्प मानूंगी मैं उसकी, कि उसके पास भी नहीं थे, उसने अपने क्रेडिट कार्ड से निकाल के दिए। तो वो भी एक टेंशन था मेरे ऊपर, क्योंकि मंथ एंड होने से पहले, फरवरी वैसे भी छोटा होता है, तो मंथ एंड होने से पहले उसका स्टेटमेंट आने से पहले मुझे उसे देना था, ताकि उसको कोई एक्स्ट्रा चार्ज न लगे। जो भी क्रेडिट कार्ड से निकालते थे, जो एक्स्ट्रा पेमेंट होती है वो मिला के, तो उससे लिए कुछ मैंने जमा किए कैश, वो सारा मिला के डिपॉज़िट कंप्लीट किया। रातों रात मैंने उसको, जो ओनर था पुरानी शॉप का, उनको ट्रांसफ़र किया और बताया मैं शिफ्ट करूँगी। पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी उनसे कि मेरे पास जितना कैश है आप ले लो, और जो भी दुकान का काम है वो करवा दो, कलर वगैरह का, बाकी का डिपॉज़िट मैं आपको जैसे ही वहाँ से खाली करूँगी मिलेगा तो दे दूँगी। लेकिन फिर वो ओनर बोले कि नहीं, अभी आप आओगे तो मुझे पूरा का पूरा जो पेमेंट है डिपॉज़िट का वो एक साथ चाहिए। कहीं ना कहीं वो चाहते तो हेल्प कर सकते थे, आधी पेमेंट लेके, आधी जब मैं वहाँ पे शिफ्ट करती या जो मुझे पैसे मिलते दे देती, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सही थे अपनी जगह। और मेरे ख्याल से ऐसा हमें होना भी चाहिए, जब हम ज़्यादा ही इंसानियत दिखाते, खासकर पैसों के मामले में या हर चीज़ में ज़्यादा इनोसेंट होना भी अच्छा नहीं होता है। मैं मान जाती हूँ गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी सीख थी, उस बीच में अपने आप को यही समझाती और सिखाती रही कि जस्ट ये सब होने के कुछ दिन पहले मैंने वो लाइन पढ़ा था, और मैं नहीं जानती थी कि बहुत पूरी तरह से मेरे ऊपर अप्लाई होगी। मैंने पढ़ा था कि कोशिश करना ज़रूरी है, ओपिनियन लेना और उन पर अमल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डिसीजन नहीं लेंगे, कोई ओपिनियन नहीं बनाएंगे, कुछ करने का सोचेंगे नहीं, जब तक करेंगे नहीं तो हमें सीख नहीं मिलेगी। नुकसान होगा लेकिन हम सीखेंगे अगली बार के लिए। अगर पहले सोच के छोड़ देंगे तो हम लाइफ में कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी सीख थी और काफ़ी महंगी भी थी, क्योंकि काफ़ी पैसे गंवाने के बाद में
मोटा मोटा हिसाब मैंने लगाया, ऊपर ऊपर का मोटे मोटे पैसे पकड़ के कि काम मैंने किया 12 दिन, 1 महीने का रेंट दिया है, ब्रोकरेज की फ़ीस दी है, इलेक्ट्रिसिटी का, इसका उसका, और फिर वो सारी की सारी सेम चीज़ें मुझे दोबारा रिपीट करनी थी। टाइम से पहले गाला खाली करना था, दोबारा ट्रांसपोर्ट का पैसा, इलेक्ट्रिसिटी का, टेम्पो का और बहुत सारी चीज़ें। और मेन मेरे दिमाग में ये था कि खाली करने के बावजूद भी अगर नहीं मिला तो जिसको फ्रेंड ने एन मौके पर साथ दे दिया उसको मेरे वजह से कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि काम भी मेरा पूरा नहीं हुआ है कि मैं, पर फिर भी मैंने ये टारगेट रखा था कि अगर डिपॉज़िट नहीं भी मिलता है तो इस मंथ एंड तक मैं इतना काम करूँगी कि उसके पैसे मैं इकट्ठा करके उसे टाइम पर दे दूँ। लेकिन आधा डिपॉज़िट मुझे मिला, प्लस उसमें से भी उन्होंने अपने बिल का काट के रखा था। बिल जब मैं वहाँ पे थी तो मुझे मालूम चला कि कुछ 72 डेज़ का बिल पेंडिंग था उनका, तो जो पहले थे उन्होंने पे नहीं किया था, ऐसा कुछ था। और मुझे बताया गया था कि हाँ बिल हो गया है। जब एग्रीमेंट बना तो उसमें मैंने देखा लाइट बिल में अलग था, तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटी के नाम पे है और बाप, मतलब जो अभी उनके पिताजी है अभी वो नहीं रहे इस दुनिया में। लेकिन नहीं रहे ठीक है, लेकिन वो ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ था उनके नाम पे, नाम अभी भी उन्हीं का ही चलता है जिन्होंने वो ओरिजिनल शॉप लिया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। पर इस तरह से लोग करते हैं तो कोई मतलब ट्रांसफ़र उन्हें कर लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है। पर एग्रीमेंट जो उनकी बेटी है उनके नाम पे ही बनता है। तो थोड़े पैसे उन्होंने दे दिए थे, जैसे दिए वो मैंने अपनी फ्रेंड को तुरंत लौटा दिए। सबसे पहले उसमें कुछ कम पड़ रही थी, तो जो मैंने काम किया था उसमें मैंने मिला के उससे उसके पैसे दे दिए। तो एक टेंशन मेरी दूर हुई कि उसका एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं लगेगा, ऑन टाइम उसकी पेमेंट हो जाएगी। उसने मुझे हेल्प की टाइम पर, बहुत बड़ी बात है। अब जो दूसरी है जिसका लिया है, जो पैसे डूब चुके हैं, उसका भी अप्रैल तक काम वाम ख़त्म करके, तो 2 काम करूँगी, बाहर का भी और जो ये रेडीमेड होता है, तो रेडीमेड का जो पैसा इकट्ठा होता जाएगा वो अप्रैल तक जितना भी हो जाएगा मेरे ख्याल से तो ज़्यादा ही होगा। अच्छी बात है अगर ज़्यादा काम कर पाए तो। फ़िलहाल अभी कोई है नहीं वर्कर भी आए थे, तो अभी होली आने वाला है, ये फेस्टिवल है बोल के वो सारे गाँव चले गए। मैं दोबारा अकेली हूँ फ़िलहाल शॉप में, तो जितना हो सकेगा मैं कटिंग करूँगी इस पूरे मंथ के एंड तक, मतलब फरवरी 28 तक मैं कंटिन्यू काम करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क पेंडिंग हो गया है कस्टमर का। प्लस ये जो रेडीमेड ऊपर का टॉप तो मैंने बना दिया था, वो भी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कब बनेगा। ये कपड़ा लाके काफ़ी टाइम से, मतलब 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया रखा था प्लाज़ो बनाने के लिए, क्योंकि जब तक प्लाज़ो मैच नहीं होगा वो भी उससे भेज नहीं सकते बाहर, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है, सिर्फ टॉप बने हैं, तो वो भी मुझे बनाना है। तो सारी ही चीज़ें अर्जेंट है, शादी के लहंगे बनाने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, तो 1-2 दिन में पकड़ के पूरा कटिंग करूँगी। आज मैं ये वाइट एटलीस्ट जो रेडीमेड है वो कटिंग करके कंप्लीट कर दूँगी। उसके बाद में कस्टमर के उठाऊँगी कपड़े, वो कटिंग कर दूँगी और फिर मैं कंटिन्यू करूँगी स्टिचिंग के लिए। फिर हम कंटिन्यू स्टिचिंग करेंगे, तो 28 तक जितना काम होगा मैं कंप्लीट करूँगी। उसके बाद का बाद में देखते हैं। तो फ़िलहाल जो टारगेट पकड़ा है वो कंप्लीट करना है। तो और भी कई सारी परेशानियाँ इस बीच हुई थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाई। तो अभी तक मेरा डिपॉज़िट अटका हुआ है। जो ओनर थे उन्होंने बोला मुझे जितना डिपॉज़िट में से काट के दिया है, मैं उसने बचे हुए अमाउंट में से 1 मंथ का रेंट और बिल काट के मुझे पेंडिंग अमाउंट रिटर्न दिया है। ओके, 2 दिन के बाद से आज मौका मिला है बात करने का। तो मैं कहाँ पे थी, क्या बता रही थी, तो शायद मैंने बता दिया था कि हाँ शिफ्ट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे भी पहले हाफ़ पेमेंट करके बाकी का बाद में देने के लिए कहा, तो लेकिन उन्होंने बोला कि पूरा दोगे तो ही कर सकते हो। तो कैसे भी अरेंज करके दिया। फिर ये कलर किया उन्होंने, तो जिस फ्रेंड से लिया था क्योंकि कुछ कम पड़ रहा था और काम कंप्लीट तो हो नहीं पाया था क्योंकि बहुत कम समय मिला। मैंने करीब से 12 दिन वहाँ पे काम किया है और पूरे 30 दिन मतलब 1 महीने का रेंट दिया है 12 दिन काम करके। इसमें बिल वगैरह भी थे, वो भी माइनस लेट फीस पेमेंट लग के आया होगा अभी, क्योंकि उन्होंने 72 दिन से लाइट बिल भी नहीं भरा हुआ था उनका, ऐसा कुछ ऐसा था। तो इस फ्रेंड से लिए थे तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगे थे, उसने निकाल के दिए थे क्रेडिट कार्ड से। तो उसकी पेमेंट तो मैंने अभी कर दी है, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज था वो भी पे कर दिया। उसने एंड टाइम पे हेल्प कर दी, काफ़ी बड़ी बात थी वो, नहीं तो फिर ये शॉप भी जाती और बाहर भी कोई शॉप खाली नहीं मिल रही थी मुझे कहीं भी। तो सब कुछ डबल हुआ है। 2 बार इलेक्ट्रिसिटी का काम कराने में पैसे गए, शिफ्टिंग करने में गए, बेवजह लोगों को ब्रोकरेज फीस दी, 1 महीने का इतना ज़्यादा रेंट पे किया।
2 जगह 2 बार काम कराया, और क्योंकि दूसरा काम शुरू करने वाली थी तो बता देती हूँ, आप लोगों को सरप्राइज़ देने वाली थी, पर मेरा ये सरप्राइज़ हो गया पूरा महीना। तो कुछ कुकिंग का स्टार्ट करने वाली थी, तो वो प्लेस कुछ ऐसी थी कि शॉप और शॉप के बाहर जगह थी। मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली पूछा था, तब उन्होंने बोला था हाँ यूज़ कर सकते हैं, छत पे हम डाल के दे देंगे वो जो निकाली हुई है, पर अभी वहाँ कुछ काम चलने वाला है तो वो तो करने नहीं देंगे। तो कुकिंग का करने वाली थी बाहर की तरफ, तो उसका सारा सामान मैंने ख़रीद लिया था, गैस, हॉटपॉट, केटल, मतलब कई चम्मच, राशन, और सारी चीज़ें खरीद के रखी हुई है। और कुछ सूखा बनाने वाली थी तो वो भी मैंने बनवा लिया था, 2-2, 3-3 किलो ऐसे, तो वो भी घर में ही रखा हुआ है पैक करके। वो भी मैं मतलब सेल नहीं कर पाई, स्टार्ट ही नहीं किया तो मोटा मोटा अगर ऊपर से पकड़ूँ तो करीब 30-35 मोटा मोटा अगर पकड़ूँ, क्योंकि पूरा तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही, क्योंकि सोचती हूँ तो मुझे टेंशन आता है यार बहुत ज़्यादा। तो मोटा मोटा भी अगर हम पकड़े तो 30-35 के ऊपर मेरा जो है लॉस हो चुका है। और भी कई चीज़ें थी, वो मतलब पैसे कमाए दिए, बस यही हुआ, जैसे कमाए दे दिए, कमाए दे दिए। तो काफ़ी बुरी सिचुएशन है। तो अभी काम तो स्टार्ट कर दिया है 2 दिन से। सबसे पहले टारगेट रेडीमेड, तो फ़िलहाल उसकी भी थोड़ी कटिंग की है, वो भी स्टार्ट करेंगे। पहले ये सोच रही थी कि 1 महीने अकेले ही काम करूं, पर काम बहुत ज़्यादा है, कोई तो होना ही चाहिए साथ में ताकि अपना लॉस रिकवर कर पाऊँ मैं। तो फिर भी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेडीमेड भी बनाना है और प्लस कस्टमर के कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो बनाना तो स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले कस्टमर के कपड़े निपटाएंगे, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया। वैसे तो रेडीमेड में भी हो गया है, काफ़ी टाइम से कपड़ा रखा हुआ था, लेकिन कस्टमर के पहले कंप्लीट करेंगे साइड बाय साइड, ऑन टाइम उनको बना के देंगे। जो भी टाइम उन्होंने बहुत ही मतलब धैर्य रख के सब्र किया, मेरी सिचुएशन को समझा और मान गए, बड़ी बात है, उनको भी मैं थैंक यू बोलूँगी कि सिचुएशन को समझा उन्होंने मेरी। तो बस तो इस वक्त ऐसा है कि मुझे जो मेरा डिपॉज़िट है वो कम्प्लीटली मिला नहीं है। ओनर को कॉल करती तो बोलते मुझे जितना मिला है मैं उतना काट के मैं दे चुका हूँ, बाकी का जो भी है आप उनसे बात करो, एजेंट से, वो देंगे। अब डिपॉज़िट तो मैंने उनको पूरा दिया है ना, अगर इन लोगों ने काट कर उनको भेजा है तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। पर मैं फंस चुकी हूँ। उस दुकान की चाबी है मेरे पास, वो बोलते हैं कि जब कोई नया आएगा वहाँ पे तो फिर वो पैसे वो हमें देंगे। तो अभी भी मेरा डिपॉज़िट अटका हुआ है, स्ट्रेस है, नींद वगैरह भी नहीं